नमस्कार। आज बात करते हैं आस्था के प्रतीक महापर्व छठ पूजा के बारे में। जानते हैं क्या है छठ पूजा का महत्व, मान्यताएं क्या है। छठ पूजा इज एन एंशियंट हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड 6 days आफ्टर दिवाली ऑन द षष्ठी तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ कार्तिक मंथ. The sun god, that means the god of energy and life force, is worshipped during the Chhat Puja to promote well-being, prosperity and progress. In this festival, women keep a Nirjala fast for 36 hours and worship Surya Deva and Chhat Maiya. The festival is celebrated with great pomp in Bihar, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal, as well as the Madhesh region of Nepal. The fourth day Mahaparv Chhat begin with Nahai Khai, the first day, that means Chaturthi Tithi. छठ वर्ष में दो बार, पहली चैत्र में और दूसरी कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर कार्तिकी छठ कहा जाता है। 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। छठ के व्रत के साथ कई तरह की मान्यताएं भी जुड़ी है। संतान प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र, कुंडली में सूर्य का स्थिति खराब होना, कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की समस्या से परेशान, संतान पक्ष से कोई कष्ट हो तो यह व्रत उनके लिए लाभदायक होता है। अब छठ पूजा का दिन और समय जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की षष्ठी से यह पर्व शुरू हो जाता है और 4 दिन चलने वाला यह पर्व इस साल यानी 2021 में नहाए खाए के साथ शुरू होने वाला वाला छठ पूजा का पहला दिन 8 नवंबर 2021 को, दूसरा दिन खरना 9 नवंबर को है और छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व होता है। छठ का तीसरा दिन छठ पूजा या संध्या अर्घ 10 नवंबर 2021 को है और षष्ठी तिथि 9 नवंबर 2021 से शुरू होकर 10 नवंबर को उषा अर्घ के साथ 8:25 पर समाप्त होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:40, सूर्यास्त का समय 5:30। पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण हैं: नहाए खाए, खरना या लोहंडा, साझा अर्घ और सूर्योदय अर्घ। कोरोना काल में इस भीड़ से बचने के लिए पिछले साल से ही सरकारी विधि निषेध का ख्याल रखते हुए हाल के दशकों में घर में ही छठ करने का चलन तेजी से बढ़ा है। अब कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा की कहावत को चरितार्थ करते हुए कई लोग घर के आंगन या छतों पर ही छठ व्रत करते नजर आए हैं पिछले साल। इस पूजा में कुछ लोग किसी मन्नत के तहत जमीन पर बार बार लेटकर कष्ट सहते हुए घाट की ओर जाते हैं। इसे कष्टी देना या डंडी काटना कहते हैं। बांस के फुनगी से डंडी काटा जाता है। वहीं अच्छी फसल, परिवार की सुख समृद्धि और सुहाग व संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ छठ का व्रत रखा जाता है, ऐसी मान्यता है। और इस पर्व को भगवान सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित किया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। सूर्य उपासना का इतिहास और पौराणिक कथाएं बहुत सारे हैं जो कि लंबी कहानी हो जाएगी, जिसमें है राजा प्रियवंद ने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। श्री राम और सीता ने भी की थी सूर्य उपासना। द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। दानवीर कर्ण ने शुरू किया था सूर्य पूजा। इस तरह के कई पौराणिक कथाएं हैं। अब बिहार के सूर्य मंदिर की खासियत कि मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जो कि मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मान्यता है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्पी भगवान शिव विश्वकर्मा ने किया था खुद। और छठ व्रत कथा के अनुसार मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के
अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था और इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा का मानस पुत्री और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी मिलता है, जिनकी नवरात्र की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफ़ी कठिन माना जाता है और उन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा मिलती है हमें वर्णन। और शास्त्रों में भगवान सूर्य को तो गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफ़ी पहले से होती आई है। सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। पंचदेव में सूर्य के अलावा अन्य 4 हैं, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। ये सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वो दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और बीमार नहीं होते, ऐसी मान्यता है। और सूर्य को ब्रह्म का ही तेज बताया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य समस्त ग्रह एवं नक्षत्र मंडल के अधिष्ठाता हैं तथा काल के नियंता हैं। सूर्य के प्रकाश एवं सूर्य के उपासना से कुष्ठ, नेत्र आदि रोग दूर होते हैं। सूर्य नमस्कार का संबंध योग और प्राकृतिक चिकित्सा से भी जुड़ा हुआ है। सूर्य की उष्मा एवं प्रकाश से स्वास्थ्य में अभूतपूर्व लाभ होता है एवं बुद्धि वृद्धि होती है। अब प्रत्येक दिन प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करने से मानव निरोग, वैभवशाली, सामर्थ्यवान, कार्य क्षमतावान, पूर्णायु होता है और व्यक्तित्व प्रतिभाशाली होता है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती है। अब छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उसकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। अब छठ व्रत एक कठिन तपस्या की तरह है। वह प्राय महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी यह व्रत रखते हैं। छठ पूजन पर विशेष तौर से महिलाएं व्रत रखती है और पूजा पाठ के सख्त नियमों का पालन किया जाता है। गोबर से लीप कर पूजा स्थल की साफ सफाई होती है। बलराम की पूजा के लिए हल्की आकृति बनाई जाती है, जिसके लिए भूसे और घास का उपयोग होता है। छठ पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती द्वारा फर्श पर एक कंबल और चादर के सहारे ही रात बिताई जाती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, पर व्रती बिना सिलाई के कपड़े पहनती है। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। पीतल और तांबे के पात्रों से अर्घ प्रदान करना चाहिए। चांदी, स्टील, शीशा, प्लास्टिक के पात्रों से अर्घ नहीं देना चाहिए। पीतल के पात्र से दूध का अर्घ देना चाहिए। तांबे के पात्र से दूध से अर्घ नहीं देना चाहिए। छठ महापर्व खासकर शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व माना जाता है। वैदिक मान्यता है कि नहाए खाए से सप्तमी के पारण तक उन भक्तों पर षष्ठी माता की कृपा बरसती है जो श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं। अब छठ के लोकगीत के बारे में चलते हैं, बात करते हैं। भाषा, किसी भी प्रदेश की भाषा हो, अब लोकगीत कर्णप्रिय होते हैं एवं लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं। बंगाल में जन्म कर्म से बड़े हुए हम लोग रविंद्र संगीत, लोकगीति, बाउल गान, नजरुल गीति, श्यामा संगीत को गुनगुनाते रहते हैं। उसी तरह छठ पूजा के लोकगीत, वो चाहे भोजपुरी, मैथिली, हिंदी या किसी भी भाषा में हो, काफ़ी पसंद किया जाता है।
अब जैसे कि भैल भिनुसार उगीना है दीनानाथ अब ना कराई इंतजार, कांच ही बांस के बहंगिया अंगना में पोखरा, केलवा जे फरेला घवद से ओह पर सुगा मेडराय, ऊजे खबरी जनैबो आदिक सूरज से सुगा देले जुठियाए, ऊजे मरबो रे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझाए, ऊजे सुगनी जे रोएले वियोग से आदित होई ना सहाय, और कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, सेविले चरण तोहार हे छठी मैया महिमा तोहार अपार, उगनु सूरज देव भैलो अर्घ के बेर, हम करेली छठ बरतिया से उनके लागी। इस तरह के कई गीत हैं जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं, शारदा सिन्हा एवं कई गायक के हैं। लोक पर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ देने के लिए ले जाते हुए समय, या अर्घदान के समय, या घाट से वापस लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। अब चलते हैं चारों दिन के बारे में, कब क्या होता है। प्रथम दिन नहाए खाए के साथ शुरू होता है। दिवाली के 6 दिन बाद नहाए खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन मूंग, चना, दाल, कद्दू की सब्जी, चावल, साग आदि का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन करते हैं। व्रती सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। तला हुआ खाना, तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां इस व्रत से पूर्ण रूप से वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। अब दूसरे दिन क्या होता है, खरना एवं लोहंडा। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ का खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती है। महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास इसके बाद से ही शुरू होता है। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं और फिर सूर्यदेव की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारना के समापन के बाद ही किया जाता है। इस दिन व्रती 36 घंटों के निर्जला व्रत उपवास रखते हैं। सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी के प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। सूर्य देव को नैवेद्य देकर एकांतवास करते हुए मित्रों एवं रिश्तेदारों को प्रसाद स्वरूप खीर रोटी दिया जाता है। और तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ के दिन शाम के समय महिलाएं नदी एवं तालाब में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ देती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, सभी परिजन मिलकर पूजा की तैयारी, प्रसाद जैसे ठेकुआ, कचवनिया या चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। बांस की टोकरी यानी दौरा में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख पूजा अर्चना करने के बाद शाम को सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा लेकर घर का पुरुष अपने हाथ से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। नदी के किनारे चौरा बना पूजा का सारा सामान रख नारियल अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर घुटने तक पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। नदी से मिट्टी से बना चौरा पर पूजा का सारा सामान रख नारियल चढ़ा दीप जलाते हैं। ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिज़ाइनदार फार्म या उसके बोले जो एक डिज़ाइनदार काट कर आता है, जिस पर वो आटे की लुगदी को ठोक कर या ठोकर मारकर बनाया जाता है, इसलिए इसे ठेकुआ कहा जाता है। कुसही के राव के दाने जो टोकरे में तो लाए जाते हैं सांध्य अर्घ में सूरजदेव को अर्पित, लेकिन उस दिन अर्पित नहीं किए जाते। उन्हें टोकरे में रखकर सुबह उगते सूर्य को अर्पण हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। और चौथे दिन यानी छठ पर्व का समापन यानी उषा अर्घ
खरना के अगले दिन समापन किया जाता है। सूर्योदय से पहले नदी और तालाब या पानी में उतरकर उदयमान सूर्य को उषा अर्घ या पारण दिवस भी कहा जाता है। 7 या 11 बार परिक्रमा करने के बाद इसे तोड़ा जाता है। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ के समान ही पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट के पूजन का विधान है। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह करके पानी में खड़े होते हैं और सूर्योपासना करते हैं। उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरित करके व्रती घर आकर परिवार आदि को प्रसाद वितरण कर पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर एवं थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। अब सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायं काल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को नमन या अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। 4 दिनों के इस महापर्व के पहले दिन घर की साफ सफाई अच्छे से की जाती है। गंदे हाथों से छठ पूजा का प्रसाद नहीं बनाना चाहिए और ना ही छूना चाहिए। जिस जगह पर घर पर खाना बनाया जाता है वहाँ पर छठ पूजा का प्रसाद नहीं बनता है। बच्चों को दूर रखें। छठ पूजा के दिन ध्यान रखें कि बच्चे पूजा के किसी भी सामान को बिना हाथ धोए ना छुएं, और यदि ऐसा करते हैं तो फिर उस सामग्री को उपयोग में ना लें। अब छठ पूजा के जो कुछ सामग्री कहीं आपका छूट ना जाए तो प्रसाद के लिए बांस की 3 टोकरी, बांस और पीतल के 3 सूप, लोटा, थाली, गिलास, नारियल, साड़ी, कुर्ता पैजामा, 5 गन्ना पत्तों के साथ, हल्दी, अदरक, हरा पौधा, सुथनी, शकरकंदी, डगरा, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती, नींबू जो बड़े साइज में आता है, शहद की डिब्बी, पान, सुपारी, केराव, सिंदूर, कपूर, कुमकुम, अक्षत के चावल, चंदन, ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, खजूर, सूजी का हलवा, चावल का बना लड्डू, सेव, सिंघाड़ा, मूली, शरीफा, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, सिंदूर, दीपक, 7 प्रकार के फूल, तिल, शुद्ध घी, शहद और धूप के अलावे गोईठा, पोलता, कच्चा दूध, आम का दतवन, देसलाई, अगरबत्ती, कपूर आदि का प्रयोग छठ में किया जाता है। छठ मैया सूर्यदेव की बहन है और सूर्योपासना से प्रसन्न होकर घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करती है। छठ देवी को छठ मैया कहा जाता है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है, जो निसंतानों को संतान प्रदान करती है, संतानों को दीर्घायु प्रदान करती है। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जिन छठ पर्व संतान के लिए मनाया जाता है कि छठ पर्व संतान के लिए ही मनाया जाता है, लेकिन घर में और सुख समृद्धि के लिए भी इसे मनाया जाता है। और छठ पूजा करते समय कुछ विशेष सावधानियां भी जरूरी होती है कि जैसे कि बांस की टोकरी को पूजन में रखने से पहले गंगा जल छिड़क लेना चाहिए। गन्ने पर कुमकुम लगाकर पूजा स्थल पर रखें। ठेकुआ को बनाते समय साफ सफाई या पवित्रता का ख्याल रखें। चावल के लड्डू छठ मैया का प्रिय हैं, इसकी शुद्धता बनाए रखें। केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है। नारियल को भोग लगाकर इसे प्रसाद में वितरित करते हैं। नींबू ध्यान रखना चाहिए कि इस पर चाकू का कोई दाग ना लगे। पूरे परिवार को तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। सात्विक रूप से रहना चाहिए। स्वच्छता का पालन करना चाहिए। साफ सफाई रहना चाहिए। इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना सजा भी माना जाता है कि तुरंत मिल जाती है। व्रत को शुरू करने के बाद छठ पर्व को तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहिता महिला को इसके लिए तैयार ना कर लिया जाए। तो आज हम लोग जाने कि छठ पूजा में संक्षेप में कि छठ पूजा में क्या होता है, किस दिन क्या होता है और इसका क्या महत्व है। आज इतना ही।
मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा के साथ साथ छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं सुबोध कुमार मिश्रा, नमस्कार।